जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले के उपनगर क्षेत्र। यह बालको है और बालको का हृदय स्थल कहना चाहिए, सिविक सेंटर का मुख्य मार्ग है, आप देख पा रहे हैं। और हमारे ठीक पीछे एक पेड़ जो है आंधी तूफान के चलते यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो गई है। उसके कुछ डंगाल जो है वो नीचे गिर पड़े हैं। गनीमत यह रही कि जब यह पेड़ गिरा उस वक्त यहाँ पर सड़क पर आवाजाही कम थी, इससे वजह से कोई अप्रिय घटना तो नहीं घटित हुई। वहीं पर यहाँ पर दुकान का संचालन भी किया जाता है। छोटे व्यवसायी अपने सड़क पर जो है सड़क किनारे यहाँ पर अपने व्यवसाय का संचालन करते हैं। और यह पेड़ जब गिरी उस वक्त उनके ग्राहक नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी दुर्घटना तो नहीं हुई। सवाल यह उठता है कि क्या वृक्ष जो है मुख्य मार्गों के किनारे जो लगभग से कमज़ोर हो चले हैं या सूख चले हैं, उन पर वन विभाग और बालकों के कर्मी जो सुरक्षा कर्मी हैं वह ध्यान क्यों नहीं देते? उन्हें भी ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि बड़ी दुर्घटना निर्मित ना हो सके। यहाँ पर बालकों के कुछ आला अधिकारी भी यहाँ भी हेलमेट पहन रहे हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं कि इस पेड़ को फिलहाल हटाया जा रहा है। मैम एक सेकंड रुकेंगे, आप यहाँ पे आई हुई हैं, कुछ तो पेड़ हटाने आई हैं, ये भी तो बताएंगी ना? हाँ, अरे कोई ऐसा क्राइम थोड़ी कर रहे हैं आप जी, मतलब बाइट नहीं दे पाएंगे आप? अच्छा, वो दूसरा पेड़ है वो अभी गिरने वाला है, उसे कगार पर, उसे कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग जाइए उधर, अभी पेड़ का लीजिए, मेरा नहीं। चलिए, यहाँ पे सेफ्टी इंचार्ज हैं आप यहाँ पे, ये ग्रीन टोपी सेफ्टी का ही कह नहीं बोल रही हैं आप? ठीक है, जाइए आप। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बालकों के कुछ जिम्मेदार अधिकारी आए हुए थे। हालांकि अभी जैसे ही हमारे कैमरा ऑन हुए तो उनका कहना था कि आप पेड़ का लीजिए, हमसे मत लीजिए, हमारी बाइट हम नहीं दे सकेंगे, जैसे कि कोई क्राइम कर बैठेंगे। या हो सकता है कि बालको वेदांता ने इन्हें मना कर रखा हो कि आप किसी भी प्रकार का बाइट नहीं देंगे। बहरहाल सवाल तो पूछे जाएंगे मित्रों, क्योंकि सड़क के ठीक किनारे आप देख पा रहे हैं दोनों छोरों पर जहां पर कुछ पेड़ जो है वह बुरी तरह से लगभग आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर वह धराशायी होंगे और सड़क पर आन गिरेंगे। और जब गिरेंगे उस वक्त यदि आवाजाही ज़्यादा होगी, बालकों के जो कर्मी हैं जो अपने ड्यूटी का, अपने जो कार्य का संपन्न कराकर जो अपने घरों तक पहुंचेंगे, उस दौरान यहाँ पर यह सड़क पूरी तरह से जाम रहती है, बहुत ही ज़्यादा आवाजाही होता है, बहुत ही रश रहता है। उस दौरान यदि कुछ पेड़ सड़क पर आकर, जैसे कि यह पेड़ गिरी हुई है, उसी तरह से आकर धराशायी होते हैं तो कितनी बड़ी क्षति होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो बालको वेदांता से हमारा अनुरोध है कि वे संबंधित विभाग, वन विभाग से इसकी अनुमति लें और जो भी पेड़ इस तरह से सड़क किनारे गिरने के कगार पर हैं या सूखे पेड़ हैं, उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र हटाने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि इन सड़कों पर आवाजाही सुरक्षित वातावरण में हो सके और यहाँ के स्थानीय लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। वहीं पर यहाँ के कुछ स्थानीय जो व्यवसायी हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर आवाजाही पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुकी है और वाहनों को दूसरी मार्ग के तरफ से लाया और ले जाए जाने का कार्य हो रहा है। यहाँ पे कुछ व्यवसायी थे, आप यहीं के व्यवसायी हैं? यह भी यहाँ के व्यवसायी हैं। आइए आइए, आप, ये आपका व्यवसाय स्थल है ना? आप ही के दुकान के ऊपर, प्रतिष्ठान के ऊपर यह गिरा है? हाँ। किस समय गिरा है पेड़? मैं अभी नहीं था भैया, मैं घर चला गया था खाना खाने। अच्छा, मैंने लंच का समय आप लोग चले गए थे, जब आकर देखा तो इस तरह से यह गिरा पड़ा। तो गनीमत यह रही कि लंच का समय था, दुकानें आप सबों की बंद थी, आवाजाही भी न के बराबर थी, बरसात का दिन था और रोड में ड्यूटी जो 5 बजे से जब कर्मी छूटते हैं, अगर उस दौरान हुई होती तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी? घटना तो हो सकता था भैया, है ना? हाँ। और अभी फिलहाल इस पेड़ को हटा, हमने बहुत पहले उस एक और पेड़ को, वो वाला भी पेड़ को बोले थे, उससे भी क्षति हो सकती है। हाँ, वो पूरा झुका हुआ है पूरा, है ना? वह भी कभी ना कभी गिर सकती है। तो फिलहाल अगर आप सब होते तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। दुर्घटना हो सकता था भैया। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर स्थानीय व्यवसायियों का यह समझना है, मानना है कि कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता था। वहीं कुछ जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर हैं, वे भी चाहते हैं कि यह सुरक्षा के माहौल में यहाँ पर लोग आवाजाही करें और सुरक्षित रहें। सर, आप यहाँ के स्थानीय गणमान्य नागरिक हैं और यह सड़कों पर इस तरह से आए दिन पेड़ गिर रहे हैं, तो सुरक्षा के मद्देनजर बालको वेदांता या संबंधित वन विभाग को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि नहीं? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है। तो बालको प्रबंधन को चाहिए कि उनके टाउनशिप एरिया में जो भी ऐसे पेड़ हैं जो आज खतरा है, जिन पेड़ में, जैसे सामने भी एक पेड़ है जो भी एकदम झुक चुका है, ऐसे पेड़ों को चिन्हित कर जो भी वन विभाग की अनुमति उसको लेकर तुरंत उन पेड़ों को तत्काल प्रभाव से हटाना चाहिए, नहीं तो किसी दिन कोई बड़ी जनहानि हो जाएगी। अभी आपके हमारे सामने कि एक डाल टूट कर गिर गया, वहाँ पर कई लोग खड़े थे, हो सकता है कि अगर डाल उनके ऊपर गिर जाती है, रुकती नहीं, तो कोई भी जनहानि हो सकती थी। तो हमें चाहिए कि बालको प्रबंधन को चाहिए कि ऐसा पेड़ों को तत्काल हटाने की कार्रवाई करे। अभी भी अधिकारी आए तो उनसे भी मेरी चर्चा हुई, सेफ्टी के अधिकारी थी, उन्होंने इस पेड़ को हटाने की दोनों बात की। फिर उन्होंने जब ऊपर अधिकारी से बात की तो अधिकारी कहना है कि फॉरेस्ट की अनुमति नहीं, हम पेड़ को नहीं हटाएंगे।
जी। जबकि पेड़ एकदम खतरे में है, कभी भी वो पेड़ गिर सकता है जी और कोई भी जनहानि होने की आशंका है। जी अभी एक तरह से देखिए, आज पेड़ गिरने से रास्ता पूरी तरह से जाम है, जीवन प्रभावित है। जी। ये यहाँ का मुख्य मार्ग है जहाँ से लोग गुजरते हैं, जी लेकिन आज बालकों की लापरवाही, प्रबंधन की लापरवाही के कारण आज ये रास्ता बंद पड़ा है। जी। आप देख पा रहे हैं यहाँ के स्थानीय युवा जागृति संगठन के अध्यक्ष और क्षेत्र के माने जाने प्रतिष्ठित नागरिक हैं विकास डालमिया जी। इनका भी यह मानना है कि कहीं ना कहीं संबंधित विभाग और बालको वेदांता की भी यहाँ पर घोर लापरवाही प्रदर्शित हो रही है। हमने पूर्व में भी इस खबर को यहाँ पर खबर पर काम किया, इन वृक्षों के लेकर काम किया है कि यदि पूरी तरह से वृक्षों को ना हटाया जाए, लेकिन उन्हें अगर काटा छाटा, उनकी टहनियों को काट छाट कर उसे हल्का कर दिया जाए, जिससे थोड़े से भी हवा में वह गिर ना पड़े, ऐसा कुछ प्रयत्न करना चाहिए। और यदि जिन पेड़ों से खतरा है, जिन पेड़ों से वाकई में खतरा है, वह गिर पड़ेंगे तो उन्हें वन विभाग से अनुमति लेकर एक सकारात्मक पहल करने की आवश्यकता है, ताकि लोग बाग इस सड़कों पर सुरक्षित वातावरण में आवाजाही कर सकें। हम उस खबर की बात कर रहे हैं, उस पेड़ की बात कर रहे हैं, हम उसे भी दिखाई देते हैं। उसके लिए भी हम लगातार खबर पर काम कर रहे हैं। 2 बार हमने खबर पर काम किया हुआ है और वह पेड़ आप देख पा रहे हैं पूरी तरह से वह सड़क पर है। आप देख पा रहे हैं उस पेड़ की यदि बात की जाए तो हम जूम करके आपको दिखाना चाहेंगे कि वह पेड़ भी पूरी तरह से सड़क पर है और स्नेह उसकी जड़ें कमजोर होती जा रही हैं। आइए हम आपको अन्य व्यवसायियों से भी इसके लिए चर्चा करते हैं। आउट पर तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो पेड़ है, पूर्व में भी हमने खबर बनाई है। क्या कहना है आपका, यह पेड़ भी इसी तरह से धराशायी हो सकता है? गिर सकता है। अच्छा, तो अभी क्या मानते हैं, क्या कोशिश करना चाहते हैं बालको वेदांता से? हमारे अधिकारी भी बालको के आए हुए हैं, चलिए इनसे भी सवाल पूछेंगे हम। रिजवी जी, आप यहाँ के एक आप ही हैं जो फील्ड में दिखते हैं, बालको नगर प्रशासन के एक आप ही हैं जो लगातार फील्ड में हमें दिखते हैं और एक जिम्मेदार हैं। अब देखिए ये भी व्यवस्था है इनकी, या किसी प्रकार का हमें फिलहाल जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बालको वेदांता के कंपनी के अधिकारियों ने इन्हें कहीं ना कहीं रोक रखा है, इनके मुंह को सील रखा है। और इन्हीं के नहीं, आपने सेफ्टी इंचार्ज को भी देखा, वह भी भाग खड़ी हुई। यह भी जो है यहाँ से जो बिना जवाब देते हुए उनका पीछा करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवस्था है, काम तो करना है साहब, काम करना है तो अपने अधिकारियों की भी सुननी है, चाहे गलत हो या सही बोले, अधिकारियों की सुननी जरूर है। अब वह पेड़ यदि धराशायी होता है और वह सड़क पर गिरता है तो उससे बड़ी क्षति हो सकती है उस समय में, जिस समय यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, यहाँ पर स्कूली बच्चे यहाँ पर इस सड़कों का उपयोग करते हैं। जब स्कूली बच्चे इस सड़कों का उपयोग करते हैं तो उसके मद्देनजर भी यहाँ पर उनके सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता। वहीं बालकों के कर्मी भी इन्हीं रास्तों का, इन्हीं मुख्य मार्गों का उपयोग करते हैं। यहाँ पर बालकों के जब छुट्टी होती है, जब उनकी ड्यूटी छुट्टी होती है, तो बालकों के कर्मी इसी सड़क का उपयोग करते हैं। हाँ, इनको हटाओ ना, इनको हमें हटा रहे। आप ये बताइए कि और उधर जाइए, आप ये बताइए, यहाँ पर स्कूली छात्र भी जाते हैं? हाँ, हैं? स्कूली छात्र कितनी मात्रा में जाते हैं? वही 200-300 के लगभग। अच्छा, उस दौरान यह महज 2 घंटे के बाद यह हुआ है, अगर उस दौरान भी यह घटना घटित हो गई होती तो कितनी बड़ी क्षति होती? बहुत बड़ी दुर्घटना होती। अगर 1 बजे का समय, जो कि लंच का समय होता है, तमाम अधिकारी, कर्मी और कई ऐसे लोग इसी सड़क का उपयोग करते हैं, यह मुख्य मार्ग है बालकों का, तो क्या ऐसा नहीं कर देना चाहिए पुरुषोत्तम? यहाँ आइए ताकि यह पेड़ हम दिखा सके बेहतर तरीके से और फल न दिखाएं इनका। यह देखिए, ये इसी पेड़ की हम बात करते हैं, यही वह पेड़ है जो कभी भी धराशायी हो सकता है, इससे भी बड़ी क्षति हो सकती है। और बालको वेदांता का कहना है कि वन विभाग से अनुमति प्राप्त नहीं है, इसके वजह से हम उसे काट नहीं सकते हैं, लेकिन छाट तो सकते हैं, उसे हल्का तो कर सकते हैं। और वन विभाग की भी परमिशन क्यों नहीं होगी? जहां पर हरे भरे पेड़ भी काट दिए जाते हैं, वहां पर इस पेड़ को हटाने की आवश्यकता है ताकि इससे बड़ी जनहानि ना हो। तो वन विभाग की परमिशन क्यों नहीं मिल पा रही है आपको, और वन विभाग परमिशन क्यों नहीं देगा? वन विभाग से हम निवेदन करेंगे कि इस तरह से तमाम सड़कों के किनारे जो सूखे और गिरने के कगार पर पेड़ हैं, जिनकी जड़ें खोखली हो चली हैं, उन्हें भी हटाने की आवश्यकता है, ताकि जो आने जाने लोग हैं, आवाजाही करने वाले लोग हैं, वह सुरक्षित वातावरण में यहाँ पर आवाजाही कर सकें और अपने आप को इन सड़कों पर सुरक्षित महसूस कर सकें। बहरहाल इस पर हम वन विभाग के यहाँ पर जो रेंजर हैं, जो सरकार जी, उनसे भी इस पर सवाल पूछे जाएंगे कि वह किस तरह का विजिट करते हैं अपने वन परिक्षेत्राधिकारी का। यह नैतिक जिम्मेदारी भी बनता है कि क्षेत्र में जहाँ पर सड़कों के किनारे लगातार पेड़ जो धराशायी हो चुके हैं, लगभग सूख चुके हैं, धराशायी के कगार पर हैं, उन्हें जो है सुरक्षित तरीके से पेड़ों के किनारे से हटाने की कोशिश क्यों नहीं की जाती है? क्या बड़ी दुर्घटना का इनकार है इन विभाग के अधिकारियों को? तो सवाल तो पूछे जाएंगे। इस पेड़ के लिए मैं रिजवी सर को 10 बार बोल चुका हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं करते हैं। जी, अभी हमारे कैमरे के सामने भी बेचारे रिजवी जी व्यवस्था दिखाए कि हम नहीं बात कर सकते हैं, क्योंकि वह भी, उनके भी मुंह जो है सील दिया गया है विभाग के, उनके जो अधिकारियों के द्वारा, उनको भी ड्यूटी करना है।
तो आखिर किस तरह की ड्यूटी करनी है। यहाँ पर कई स्थानों पर बालकों के ही नल ऐसे ही खुले मिलते हैं जिसे हम बंद करते हैं साहब। कई स्थानों पर अन्यत्र ही लाइट चलती है जिसे हम बंद करने का प्रयत्न करते हैं, कई बार कैमरे के माध्यम से हमने दिखाया भी है। किंतु यहाँ पर ऐसे कर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, जो जहाँ पर लोगों को अब मौलिक अधिकार से भी, जो कहना चाहिए कि मूलभूत सुविधाएं हैं, उससे भी वंचित करने का प्रयत्न किया जाता है। लगातार घरों में जाकर बिजली और पानी भी कटिंग करने का और हटा देने का यह गोरख धंधा किया जा रहा है। किंतु जो आवश्यक है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों? सवाल तो पूछे जाएंगे। और बालको नगर प्रशासन से हमारा निवेदन है कि इस तरह की जिम्मेदारियों को भी वह कमर कसें, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए। उनके स्थानीय लोग, उन्हीं के स्थानीय लोग यहाँ पर हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी उनकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। वहीं वन विभाग से भी हम निवेदन करेंगे कि इस पर त्वरित मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करें और सड़कों पर इस तरह से जो पेड़ झुक गए हैं, गिरने के कगार पर हैं, उन्हें हटाने की कोशिश करें। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।